एबीएम कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ग्रंथियों के बारे में जानेंगे कि ग्रंथि क्या होती है, हमारे शरीर में इनका क्या कार्य है और ये सब कैसे कार्य करते हैं। तो देखिए, ग्रंथि, तो ग्रंथियों के बारे में चर्चा करें। ग्रंथि क्या होती है, तो देखिए, ग्रंथि हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं, ग्रंथि हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जिनसे कुछ ना कुछ स्त्राव होता है। हमारे शरीर के ऐसे अंग जिनसे कुछ ना कुछ स्त्राव होता है, उन्हें हम ग्रंथि या अंग्रेजी में ग्लैंड कहते हैं। तो देखिए, जो आपकी ग्रंथि है, जो ग्रंथि है वो होती है आपकी दो प्रकार की। तो ग्रंथि होती है दो प्रकार की, जहां हमें पढ़ना है। एक अंतःस्त्रावी, एक अंतःस्त्रावी, दूसरी बहिस्त्रावी। देखिए दोस्तों, कुछ बताते हैं कि ग्रंथियां तीन प्रकार की भी होती हैं, जैसे मिश्र ग्रंथि, जैसे अग्नाशय। तो हमें सिर्फ दो ही प्रकार की ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, एक अंतःस्त्रावी, दूसरी बहिस्त्रावी। लेकिन कुछ मिश्रित ग्रंथियां भी होती हैं जिन्हें मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, जो कि अग्नाशय एक प्रकार की मिश्र ग्रंथि है। तो हमें पढ़ना है अंतःस्त्रावी के बारे में और बहिस्त्रावी के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अंतःस्त्रावी के बारे में, फिर बहिस्त्रावी के बारे में। देखिए, तो ग्रंथि की परिभाषा जैसे हमने पढ़ी है कि शरीर के ऐसे अंग जिनसे कुछ ना कुछ स्त्राव होता है, उन्हें हम ग्रंथि कहते हैं। तो मान लीजिए, ये हमारी ग्रंथि हो गई। क्या हो गई? ग्रंथि। ये हमारी ग्रंथि हो गई, और ये है उससे निकलने वाले, स्त्रावित होने वाले पदार्थ। और ये रहा हमारा लक्ष्य अंग। लक्ष्य अंग, लक्ष्य अंग का मतलब होता है जहां पे उस चीज की जरूरत है। जहां पे उस चीज की जरूरत है, वहां तक उस चीज को ले जाना क्या कहलाता है? लक्ष्य अंग कहलाता है। तो मान लीजिए, ग्रंथि दो प्रकार की, अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी। अब ये कहाँ कार्य करेंगी? लक्ष्य अंग पे जाके। तो जो हमारी देखिए, इसके माध्यम से समझिए, जे आपकी जे है बहिस्त्रावी। क्या है? बहिस्त्रावी। जे आपका बहिस्त्रावी। क्यों? इसलिए बहिस्त्रावी है कि ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होने वाला पदार्थ, ग्रंथि द्वारा जो पदार्थ स्त्रावित हो रहा है, वो काय के माध्यम से जा रहा है? नलिका के माध्यम से। काय के माध्यम से? नलिका। एक क्या है इसकी? नलिका। तो बहिस्त्रावी ग्रंथि की परिभाषा अगर हम पढ़ें, तो ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ, ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ यदि नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है, तो उसे हम बहिस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होने वाला पदार्थ यदि नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है, तो उसे हम बहिस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। और बहिस्त्रावी ग्रंथि में नलिकाएं होती हैं। अब बात करें अंतःस्त्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जिनमें स्त्रावित होने वाला पदार्थ, ऐसी ग्रंथि जिनमें स्त्रावित होने वाला पदार्थ ऐसी ग्रंथि जिनमें स्त्रावित होने वाला पदार्थ रक्त के माध्यम से, ये लाल लाल में रक्त बना दिया, ऐसी ग्रंथि
जिनमें स्त्रावित होने वाला पदार्थ, ये हो गया हमारा रक्त। ऐसी ग्रंथि जिनमें स्त्रावित होने वाला पदार्थ रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचती हैं, उन्हें कहते हैं हम अंतःस्त्रावी ग्रंथि। उन्हें कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होने वाला पदार्थ रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है, तो उसे हम अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि में जो स्त्रावित होने वाले पदार्थ हैं, उनको कहते हैं हम हार्मोन। अंतःस्त्रावी ग्रंथि में स्त्रावित होने वाले जो पदार्थ हैं, उनको कहते हैं हार्मोन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह एक प्रकार की नलिका विहीन ग्रंथि है, क्योंकि इसमें नलिकाएं नहीं होती है, रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचती है। तो अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में, कौन सी अंतःस्त्रावी है, कौन सी बहिस्त्रावी है। तो सबसे पहले देखिए अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है नंबर पहला पीनियल ग्रंथि, नंबर दूसरा थायराइड ग्रंथि, नंबर तीसरा पीयूष ग्रंथि, नंबर चौथा पैराथायराइड ग्रंथि, पांचवा वृषण, छठवा अंडाशय। देखिए और भी ग्रंथियां हैं, जैसे अग्नाशय भी एक ग्रंथि है, थाइमस भी एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बहिस्त्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो हमारी बहिस्त्रावी ग्रंथि है लार ग्रंथि। बहिस्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण है हमारा लार ग्रंथि। तो ये हो गई हमारी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, ये हो गई बहिस्त्रावी ग्रंथि। अब अगर हम बात करें, एक जो ग्रंथि है एक कोशिका से मिलकर बनी भी हो सकती है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी भी हो सकती है। अगर कोई ग्रंथि एक कोशिका से मिलकर बनी है तो यहाँ पे लिख लीजिए एक कोशिकीय ग्रंथि। एक कोशिकीय ग्रंथि का नाम है भैया कलश कोशिका। अब देखिए यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक शायरी जरूर सुनते जाइए। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद जय भारत।